Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Our today's topic is areas of similar triangles. तो अभी तक हमने बिगिनिंग में जो पढ़ा था कि हमने जो हमें ट्राइंगल दिए हैं उनका रेशियो हमने निकाला था एरिया का रेशियो तो वो इक्वल था b1 into h1 upon b2 into h2. Now here we are talking about the area of the two similar triangle. Here you can see the two triangles are given triangle PQR and triangle ABC. They are similar and here PS is perpendicular on QR and AD is perpendicular on BC. Okay, and when we talk about these two triangles, when they are similar, similar means what? Angle A is congruent to angle P, angle B congruent to angle C, angle R sorry Q and angle C congruent to angle R. तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं. Okay, now we are talking about this part of the triangle, that is the triangle PQS and triangle ABD. अभी ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे. Why? Why they are similar? सोचो. सी एंगल Q और एंगल B ये तो ऑलरेडी इक्वल हमें दिए ही हैं. अभी ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर मींस एंगल PSQ ये 90 का है और ये परपेंडिकुलर है BC पर मींस एंगल ADB ये भी 90 का है. तो दो 90 वाले ये एंगल हो गए, दो राइट एंगल हो गए. तो ये एक दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ये दोनों एंगल और B और Q भी कॉन्ग्रुएंट है. तो जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं इसका मतलब कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. तो हम यहाँ पर इस तरह से इनको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट राइट एंगल Q is congruent to angle B because it is already given congruent angle of the similar triangle and angle PSQ and angle ADB they are also congruent or equal because the measurement is 90 degree. So we can write that triangle PSQ is congruent to triangle ADB. और अगर ये दोनों हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, हमने दोनों को प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो we can write that their side the ratio of their corresponding side is also equal. देखिए PQ upon AB is equal to PS upon AD. तो PQ upon AB क्या है? PQ और AB ये तो साइड्स है और PS upon AD ये उनकी हाइट्स है. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्राइंगल, उसको साइड भी बोलते हैं बट यहाँ पर ये है इसके एल्टीट्यूड्स है. सो वी कैन राइट दैट कि द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. सो साइड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. तो ये जो रेशियो होता है सिमिलर ट्राइंगल में वो उनकी सिर्फ साइड्स तक ही नहीं होता, उसके एल्टीट्यूड भी उसमें आते हैं. नाउ वी विल सॉल्व द theorem. It's very important theorem. So many times this theorem has been asked in exam. तो इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. The ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके एरिया का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. मतलब आपको इनकी जो साइड्स का स्क्वायर होगा उनका आपको रेशियो लेना है और वो इक्वल ही आएगा. सो लेट अस first write what is given. It is given that the triangle ABC and triangle PQR is similar. They are similar to each other, and we have to prove that the area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square, BC square upon QR square, and AC square upon PR square. Now construction. What construction we have done? Draw segment AM perpendicular on BC. देखिए एम आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के ऊपर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर PN सेगमेंट PN ऑन QR. देखिए आपने PN ड्रॉ किया है सेगमेंट QR पर. तो AM परपेंडिकुलर है BC पर और PN परपेंडिकुलर है QR पर. ओके, नाउ प्रूफ. वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. हमें यही प्रूव करना है तो हम यहीं से शुरू करें. हमने इस सिमिलैरिटी चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में इसको क्लियर किया था कि जब हम दो ट्राइंगल्स का के एरिया का रेशियो लेते हैं तो वो इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग बेसेस और हाइट्स के प्रोडक्ट के. ओके, तो वी कैन राइट B1 इंटू H1 अपॉन B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. तो B1 है BC
और H1 है AM, तो BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। देखिए BC ये पहला बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू AM और यहाँ QR इंटू PN। ओके, पुट इट इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है, इट हैज ऑलरेडी गिवन। ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे। एंड वी कैन ऑल्सो राइट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। लेट अस गिव इक्वेशन 2, इसे आप इक्वेशन 2 हम देते हैं। नाउ टेक ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखें, ए बी एम और पी क्यू एन को, क्या आप इसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? Yes, you can prove it because this B and this Q they are already congruent to each other। और एंगल ए एम बी ये 90 डिग्री का है, एंगल पी एन क्यू ये भी 90 का है। तो अगर इन दोनों को हम 90 हम इक्वल लिखे, दोनों ऑलरेडी राइट एंगल है, तो एक पेयर ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल का और एक पेयर ये हो जाएगा। तो फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी वी कैन राइट बोथ द ट्राइंगल्स सिमिलर। और अगर सिमिलर होते हैं तो फिर हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी सेम रेशियो में लिख सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट राइट angle B is congruent to angle Q. It is already given, and triangle AMB is equal to angle PNQ. It is both are 90 degree. Now we can write angle ABM and PQN. They are congruent. अब ये दोनों अगर congruent है तो we can write that AB upon PQ is equal to AM upon PN. We have shown two angles together, two angles congruent, और डायरेक्टली हमने एंगल एंगल सिमिलरिटी से इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, सिमिलर प्रूव कर दिया। और सिमिलर प्रूव करने के बाद हमने इनकी साइड्स को सेम रेशियो में शो कर दिया। राइट इट इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB अपॉन PQ, पुट दिस वैल्यू ऑफ AM अपॉन PN इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, इट वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दैट वाज BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। तो हमें ये AM अपॉन PN की जगह पर AB अपॉन PQ पुट करना है इस इक्वेशन 1 में। तो लेट अस पुट दैट BC इंटू QR इंटू AB अपॉन PQ। राइट इक्वेशन, ये जो हो गया, दिस वैल्यू how we have written here from equation 3। Now here we know that it is already given AB upon PQ is equals to BC upon QR is equal to AC upon PR। अब देखिए AB अपॉन BC अपॉन QR किसके इक्वल है, वो AB अपॉन PQ के। तो BC अपॉन QR की ये जो वैल्यू है, इसकी जगह पर हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन इक्वेशन 2। तो लेट अस राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to AB upon PQ into AB upon PQ means AB square upon PQ square। Similarly, अभी देखिए आपने एक साइड को शो कर दिया, similarly we can show the remaining part also, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square। तो अब हम इस लाइन को और इसे, इन दोनों को हम टुगेदर लिख सकते हैं in this way that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square। Hence, the ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। यहाँ ये थ्योरम एंड होता है, लेकिन थिंक अबाउट दिस, क्या हम उस थ्योरम में ये जो फिगर्स दे के रखे हैं कि यहाँ ये जो डायग्राम दिए हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और हमने जो अभी प्रूव किया है, क्या हम उसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर हमें पूछा जाए कि क्या जो उनके साइड्स का जो हमने रेशियो लिया है, सॉरी, वी हैव टेकन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल दैट वाज इक्वल टू द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो क्या वो उसके हाइट्स के भी इक्वल होगा? यस, उनके हाइट्स के भी वो स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ ये चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई, ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहां पर आपको हाइट्स दे के रखी है, तो वी यू कैन यूज दिस थिंग देयर। ओके, I hope you must have enjoyed it. Thank you for watching this video. Please watch our next videos to know more about similar triangles. Thank you very much.